दोस्तों आज है 7 अगस्त 2021 और हरियाणा एचएसएससी कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे आज हम इस वीडियो में उनको देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आया था आपका मैथ से, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से कितना अधिक है, वह संख्या क्या होगी, तो ये बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, वह पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करे जिसे से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 4, 6, 8, 12 से तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे, तो वो संख्या होगी आपकी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, एक व्यापारी एक वस्तु को यदि 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% हानि होती है, 30% लाभ कमाने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए, तो ये कीमत बतानी थी आपको। तो दोस्तों काफ़ी आसान सा पेपर लग रहा है देखने से, तो आप पूरा पेपर जरूर देखिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन का पता लग जाएगा कि किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे थे एग्जाम में। और दोस्तों आपके लिए हरियाणा राज्य की जनरल नॉलेज का एक स्पेशल से वीडियो बनाया गया है जिसमें से प्रत्येक एग्जाम में 5 से 7 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपको, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और अपने चैनल एग्जाम स्किल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, यदि ब्याज वार्षिक अथवा अर्धवार्षिक समायोजित हो तो 5,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, 4 साल पहले ए और बी की आयु का अनुपात था तो 4 साल बाद 5:7 हो गया, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है। कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 5 पुरुष एक काम को 6 दिनों में कर सकते हैं जबकि 10 महिलाएं उसी काम को 5 दिनों में कर सकती हैं। 5 महिलाएं और 3 पुरुष मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। प्लेटफॉर्म के निकट खड़े एक व्यक्ति को पार करने में उसको समय लगता है, कितना समय लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था ये ऊपर की तरफ, ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000 तथा बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 तथा सी तथा ए की औसत मासिक आय 14,400 है, तो सी की मासिक आय बतानी थी आपको। नेक्स्ट है आपका, शंक्वाकार पात्र की ऊंचाई 600 सेंटीमीटर तथा उसके आधार का व्यास 64 सेंटीमीटर, उसकी तिर्यक पृष्ठ की को 35 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से रंगने का खर्च कितना होगा। नेक्स्ट है, यूरिया संयंत्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है, ये बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NH71A हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है, रोहतक करनाल, रोहतक अंबाला, रोहतक पानीपत या रोहतक फरीदाबाद। नेक्स्ट है आपका, नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में है, रेवाड़ी, पलवल, महेंद्रगढ़ या मेवात। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के पहले राज्यपाल कौन थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2021 तक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हरियाणा का स्थान कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाता है, तीज नृत्य, खोड़िया नृत्य, लूर नृत्य या फाग नृत्य। फिर नेक्स्ट है, चंडीगढ़ के उच्च न्यायालय भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो ये आपको बताना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, इब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, नारनौल, रेवाड़ी, भिवानी या यमुनानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हिरन पार्क हरियाणा के निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिलते हैं, तो हिरन पार्क महम, कलानौर, सबिदोन या खरदोना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, निम्नलिखित नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। स्पर्श यानी महसूस करना, अभिवादन का मतलब क्या होगा, मुस्कान, सफलता, शिष्टाचार या स्वीकार करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, राजीव अतुल का भाई है, सोनिया सुनील की बहन है, अतुल सोनिया का पुत्र है, तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन था इस टाइप का आपका। फिर आपका फिर से क्वेश्चन आ जाता है मैथ का, यदि घटाने का अर्थ है भाग, जोड़ने का अर्थ है घटाना, भाग का अर्थ है गुणा करना और गुणा का अर्थ है जोड़ना, तो निम्नलिखित कौन सी आपकी समीकरण सही होगी वो बताना था आपको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से संख्याओं के उस जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में समूह ग्रुप से संबंधित नहीं है, यानी इनके घटा में फर्क होगा कोई से जोड़े के, तो वो बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपने कार्यालय से चलता है और 5 किलोमीटर पूर्व की ओर गया, फिर वह बाएं मुड़ घूमा और 3 किलोमीटर चला, फिर वह दोबारा बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला,
वह आरंभिक दूरी से कितनी दूरी पर है, तो ये बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या बतानी थी आपको यहाँ पर 33, 28, 24 डैश, यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपका, लिबरलाइजेशन को एक कूट भाषा में इस अंकों के द्वारा लिखा जाता है, तो उस कूट भाषा में इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये बताना था आपको। फिर आपका कथन निष्कर्ष का सवाल है, तो ये कथन दिया, वाक्यत्व दिया गया है आपको, कुछ पक्षी बादल हैं, घोड़ा पक्षी है, तो आपको बताना था इनमें से कौन सा निष्कर्ष आपका इसका अनुसरण करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, लड़कों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 7वां है तथा वेंकट दाएं से 12वां है। यदि वे अपना स्थान बदल ले तो श्रीनाथ बाएं से 22वें स्थान पर हो जाता है, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं, ये बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या का ज्ञात करना है आपको, इसमें से कौन सी लुप्त संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्देश नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। घंटा, सेकंड, तृतीय। तो लुप्त शब्द आगे क्या होगा, घंटे में सेकंड होती है, तृतीय के बाद क्या आता है वो आपको बताना है, या तृतीय के अंतर्गत क्या आता है, मध्यवर्ती आएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग से है, गोपाल ने गोविंद की ओर इशारा करते हुए कहा, उसका पिता मेरे पिता का इकलौता पुत्र है। गोपाल से गोविंद का क्या संबंध है, ये बताना था आपको। फिर से आपका मैथ का क्वेश्चन आता है, यदि घटाने को भाग के लिए हो और प्लस चिन्ह गुणा के लिए, भाग चिन्ह घटाने के लिए और गुणा का चिन्ह प्लस के लिए हो, तो निम्नलिखित कौन सा समीकरण सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संख्याओं के उस जोड़े को ढूंढिए जो सामान्य गुण के अभाव में समूह ग्रुप से संबंधित नहीं है, ठीक है, ये बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोहन ने पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर की यात्रा की, बाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर की यात्रा की, फिर दाईं ओर घूमकर 9 किलोमीटर की यात्रा की, फिर उत्तर की ओर 3 किलोमीटर गया। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये बताना था आपको। नेक्स्ट है आपका, निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों काफ़ी आसान पेपर है, बिल्कुल भी कुछ भी हार्ड नहीं है। आंसर की भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी जल्द से जल्द। आप पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे भी क्वेश्चन देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, तो डॉक्टर को वकील और वकील को सर्जन कहा जाए, तो अपराधी को कौन पकड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वक्तव्यों के आगे दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आप सामान्य ज्ञान तथ्यों के अंतर होने पर भी दोनों वक्तव्यों को सत्य समझें। आप तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में कौन सा निश्चित रूप से दिए गए वक्तव्यों में से लिया गया है। कथन है आपका, कुछ भारतीय शिक्षित हैं। नेक्स्ट है, शिक्षित व्यक्ति छोटे परिवार को पसंद करते हैं। सभी छोटे परिवार शिक्षित हैं, गलत है। कुछ भारतीय छोटे परिवार को पसंद करते हैं, ये आपका सही होगा। नेक्स्ट है आपका, 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर 2 स्थान स्थानांतरित खिसकाया गया और वह बाएं सिरे से 7वां हो गया, पंक्ति के दाईं ओर से पूर्व स्थित प्रारंभिक स्थान क्या था, ये बताना था आपको। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद ज्ञात करना था आपको यहाँ 6, 5, 125, तो यहाँ पर क्या आएगा 216। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस बेटी ने 3 mm की वोट बनाने का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। अंकिता देसाई, उर्जित गोपीनाथ, तो ये आपको बताना था किसने बनाया है ये रिकॉर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हरियाणा पुलिस के कितने जवानों को जनवरी 2020 में केंद्रीय गृह मंत्री पद से सम्मानित किया गया है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है, हरियाणा में इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पोर्टल किस विभाग के द्वारा आरंभ किया गया था। तो ये पोर्टल इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म किस विभाग ने प्रारंभ किया था, ये बताना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सन 2021 में हरियाणा में किसानों को दी जाने वाली बिजली सप्लाई में कितनी घंटे की वृद्धि की गई है। फिर नेक्स्ट है, सन 2019 में हरियाणा की महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा ने किस जिले में वन स्टॉप सेंटर सखी का उद्घाटन किया है।
नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2020 के अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल ने किस जिले में झंडा फहराया था? हिसार, अंबाला, करनाल या गुरुग्राम? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा का कौन सा खिलाड़ी भारत का 229वां एक दिवसीय खिलाड़ी बना है? नेक्स्ट है किस हरियाणवी खिलाड़ी ने फिक्की ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार प्रदान किया गया है? सावित्री पूर्णा, कमलेश कुमारी, दीप्ति रानी, रानी रामपाल? फिर नेक्स्ट है हरियाणा ने अवैध खनन पर निगरानी रखने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? जन जागरण योजना, ई रवाना योजना, ई निगरानी योजना या खोजबीन योजना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 68वीं ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग प्रतियोगिता का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया है? सूरजकुंड, घरोंडा, पलवल या गुरुग्राम? फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? थायमिन, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन और एस्कॉर्बिक एसिड? फिर नेक्स्ट है आपका किस रक्त वाहिनी का व्यास सबसे छोटा होता है? कोशिकाएं, शिराएं, वाहिका या धमनिका? तो ये बताना था आपको, कॉमन से क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? खसरा, गुलाबी आंख या टाइफाइड? उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्टेरॉयड है? एस्ट्रोजन, इंसुलिन, ग्लूकोगन या ऑक्सीटोसिन? फिर नेक्स्ट है एक इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है यह बताना था आपको। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर एक कोलम्ब बनाते हैं? तो एक कोलम्ब बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं ये बताना था आपको। नेक्स्ट है 1 ओम बराबर होता है, तो 1 ओम किसके बराबर होता है? 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर कोलम, 1 वोल्ट पर एम्पियर, 1 वोल्ट पर 1 कोलम। फिर नेक्स्ट है आपका रासायनिक यौगिक आरडीएक्स का उपयोग किस रूप में किया जाता है? एक रचना के रूप में, एक रिएक्टर के रूप में, एक विस्फोटक के रूप में? कितने आसान क्वेश्चन थे। विस्फोटक के रूप में किया जाता है आरडीएक्स का प्रयोग, परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है जैव रासायनिक यौगिक का उपयोग किस रूप में किया गया है? त्वचा उपचार, खाद्य संरक्षण, खाना पकाने के तेल या उपरोक्त सभी? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कठोरता से निर्धारण में निम्नलिखित में से किस संकेतक का उपयोग किया जाता है? ईबीटी, मिथाइल ऑरेंज या फ्लोक्लोरोथीन या थाइमोब्यूज? फिर नेक्स्ट है आपका पहली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को किसने बनाया था? वान न्यूमैन, जोसेफ जैकवार्ड या जो प्रेस्पर एकर्ट? तो इनमें से बताना था आपको कौन सा है, ये काफ़ी हार्ड क्वेश्चन है शायद। निम्नलिखित में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है? स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई GB, MB, KB और TB? TB है सबसे बड़ी, टेराबाइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रोग्राम जो हार्डवेयर के रूप में स्थायी तौर पर रोम में संग्रहित होता है के रूप में जाना जाता है? हार्डवेयर, फर्मवेयर, रोमवेयर या सॉफ्टवेयर के रूप में? नेक्स्ट क्वेश्चन था डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फॉर्मेटिंग, अलॉटिंग, ट्रैकिंग या प्रेसिंग? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अपने कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को क्या कहा जाता है? तो कंप्यूटर में निर्मित स्थायी मेमोरी को रैम, CPU, फ्लॉपी या रोम? फिर नेक्स्ट है एक कंप्यूटर स्क्रीन पर एक छवि डैश की मैट्रिक्स से बनी होती है? बाइट, बिट, पिक्सेल्स या प्लेट? पिक्सेल्स से बनी होती है। फिर नेक्स्ट है आपका DPI डॉट प्रति इंच का मापता है? बिट्स की संख्या, कंप्यूटर स्क्रीन पर पिक्सल का घनत्व, डिस्क पर बिट्स का घनत्व या हार्ड डिस्क पर संग्रहित ग्राफिक्स फाइल का घनत्व क्या नापता है? फिर नेक्स्ट है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया है? टाइप करें फ्लैग डाटाबेस, नेटवर्क डाटाबेस, रिलेशनल डाटाबेस या पदानुक्रमित डाटाबेस? किस रूप में प्रयोग किया गया है? नेक्स्ट है आपका डाटा फ्लो डायग्राम का सर्कल क्या प्रदर्शित करते हैं? तो डाटा फ्लो डायग्राम का सर्कल करता है डाटा सोर्स और डेस्टिनेशन। फिर डाटा फ्लो, ट्रांसफॉर्मेशन प्रक्रिया या डाटा भंडार? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक सर्वर डैश एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग क्लाइंट कंप्यूटर के सपोर्ट के लिए करता है? आपके ऑप्शन हो गए बैक एंड प्रोग्रामिंग, फ्रंट एंड और जावा। फिर नेक्स्ट है आपका TG37
ए निम्नलिखित फसल की एक किस्म है, TG37 एक किस फसल की किस्म है, ये बताना था आपको। अरहर, कबूतर मटर को आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है, तो कबूतर मटर को किस रूप में जाना जाता है, काला चना, बंगाल चना, लाल चना या हरा चना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंग के बीज का अंकुरण का प्रकार LPG, हाइपोएपिलीज या हाइपोगियल या AP हाइपोगियल किस नाम से जाना जाएगा। सोयाबीन में डैश प्रतिशत प्रोटीन सामग्री होती है, तो सोयाबीन में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है, ये बताना था आपको। नेक्स्ट है, मूंगफली के बीज में सामान्य रूप से डैश प्रतिशत प्रोटीन, कितना प्रतिशत प्रोटीन और कितना प्रतिशत तेल पाया जाता है, ये दोनों चीज़ें बतानी थी। फिर है, कपास डैश परिवार से संबंधित है, कपास किस परिवार से संबंधित है, सम्मिश्र, मालवेसी, लिनेसी या क्रूसीफेरा। फिर है आपका, तंबाकू में टॉपिंग का मतलब है पत्तियों की धुरी के कलियों को हटाना, पत्तियों को हटाना, टर्मिनल कलियों को हटाना या पत्तियों का जलना। फिर है आपका, 2,4-D एक है, 2,4-D एक क्या है, ये बताना था आपको। नेक्स्ट है, गेहूं की पहली सिंचाई सामान्यतः पर करने की अनुशंसा की जाती है, क्राउन रूट, दीक्षा चरण, पुष्पन अवस्था, अंकुरण चरण किस अवस्था में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज 3765 निम्नलिखित फसल की एक किस्म है, राज 3765 किस फसल की किस्म है, गेहूं, चना, मक्का, सरसों। फिर है आपका, भदावरी भैंस का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो भदावरी भैंस कहाँ से उत्पत्ति हुई उनकी, वो बताना था आपको। पंजाब, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। भदावरी भैंस की उत्पत्ति हरियाणा से ही हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल है, तो भारत के गोवंशीय पशुओं में सर्वोत्तम द्विकाजी नस्ल कौन सी है, अमृत महल, कांग्रेज, थम्पारकर, हरियाणा कौन सी है। पशुओं में चिड़चिड़ी बुखार का रोग होता है, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या जीवाणु द्वारा। तो ये पशुओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके जो एग्जाम में पूछे गए थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दुधारू गाय को उसके शरीर रक्षा के लिए निम्नलिखित में से कितना दाना आहार दिया जाता है, तो उसके शरीर की रक्षा के लिए कितना आहार उसको देना चाहिए। एक संकर बच्चा के प्रथम ब्यात की आयु कितनी होती है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है, तो विदेशी नस्ल की गाय कौन सी है, ये बताना था आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारवाही गाय की नस्ल है, तो भारवाही गाय की नस्ल कौन सी है, ये भी बताना था आपको। ठीक है, अपरीक्षित युवा सांड छांटने की एकमात्र सर्वोत्तम आधार क्या है, बनावट, आकार, नस्ल या वंशावली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दुधारू नस्ल की गाय है, तो दुधारू नस्ल की गाय कौन सी है, ये बताना था आपको। मेवाती, मालवी, डोंग या साहिवाल, तो साहिवाल है। फिर क्वेश्चन है आपका, भदावरी भैंस के दूध में वसा का अधिकतम प्रतिशत कितना होता है, तो भदावरी भैंस जो होती है उसके दूध में वसा का प्रतिशत पूछा गया है, 8%, 11%, 9% और 13%। तो दोस्तों मेरे पास तक यही क्वेश्चन आए थे। अगर आप इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे और वहाँ से अपनी PDF फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा और अपने चैनल एग्जाम स्किल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर आपको प्रत्येक एग्ज़ाम की न्यू अपडेट नेक्स्ट शिफ्ट में भी बताई जाएगी, ये शिफ्ट भी बताई जा रही है आपको। तो आप अपने चैनल एग्जाम स्किल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करना। ठीक है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।